अभी सब्सक्राइब करें मैडी स्टडी सेंटर चैनल को, बेल आइकॉन दबाइए और देखिए मेरे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। Hello everybody, welcome to Madi Study Center. Today's subject History and Civics, Standard 6, Lesson name Sources of History. स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री सिविक्स के 6 स्टैंडर्ड के लेसन नंबर 2 सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ये लेसन पढ़ने जा रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि लेसन को आप पूरी तरीके से पूरा वीडियो देखिए, जिससे आपको ये लेसन काफ़ी अच्छे से समझ में आ सके। हो सकता है इन बिटवीन कई ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकते हैं मेरी, काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फिर भी पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद लेसन। क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में, जो इम्पोर्टेंस है, फर्स्ट हमें क्लासीफाई किया है कि किस चीज़ को ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है हिस्ट्री के अंदर। तो हम उसे देखेंगे एक एक करके। फर्स्ट है मटेरियल सोर्स, रिटन सोर्स, ओरल सोर्स, सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, प्रिकॉशन टू बी टेकन व्हाइल राइटिंग हिस्ट्री। देखिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट है मटेरियल सोर्स, रिटन सोर्स, ओरल सोर्स। ये जो तीनों हैं, ये तीनों के ऊपर बेसिस में ही जो है एंशिएंट हिस्ट्री और हिस्ट्री में क्या लिखना चाहिए और क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए हिस्ट्री लिखते वक्त, ये सारे पॉइंट्स के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे और इसे हम पढ़ेंगे इन डिटेल में। तो हम देखते हैं, फर्स्ट जो है वो है मटेरियल सोर्स। मैन यूज अ वैरायटी of things in his day-to-day life. They are known as artifacts used by humans in the past provide us valuable information about life in the ancient time. देखिए, मनुष्य जो था, जो दिन ब दिन यानी इंसान के जो डेली लाइफ होती है, डे टू डे लाइफ में जो सामान यानी थिंग्स को हम यूज़ करते थे, उसके बेसिस पे ही यह बताया गया है, यानी उस चीज़ों को कहा गया है आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट क्या है? जो जिसे आर्टिफैक्ट जो ह्यूमंस हम प्रोवाइड करता है वैल्यूबल इंफॉर्मेशन, यानी जो हमारे पुराने काल में यानी बीते हुए कल में जिनके थ्रू हम इंफॉर्मेशन वैल्यूबल इंफॉर्मेशन मिलता है, उसे आर्टिफैक्ट कहा जाता है। We can decide the period of ancient artifact like earthen pots by studying the shapes. देखिए, हम पुराने ज़माने के जो यानी अर्दन पॉट्स, जिससे बोल सकते हैं मटके, और कई सारे जो वस्तु हमें मिलती है यानी थिंग्स मिलती है, जो हम खुदाई यानी आर्कियोलॉजी टीम को मिलती है, उसके थ्रू वो डिसाइड करते हैं, उसके ऊपर सर्च करते हैं। रिसर्च करने के बाद उन्हें पता चलता है कि कौन से पीरियड से बिलोंग करते हैं, यानी कौन से ज़माने थे, कि ये 100 साल, 200 साल, 300 साल, या फिर ये कौन से राजा के टाइम की है। ये चीज़ों के बारे में काफ़ी डिटेलली वो उसके शेप और शेड के थ्रू वो पता करते हैं। जैसे कि देखिए, शेप, कलर, डिज़ाइन, ये कौन सा एंशियंट पॉट शेड है, यानी कौन से किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है, इसके ऊपर पता चलता है। ऑर्नामेंट्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स थ्रोन लाइट ऑन सोशल इंटरफेक्शन। देखिए, उस ज़माने के जैसे ज्वेलरी और कई अलग अलग आर्टिफैक्ट, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि कॉइन्स हो, या फिर हम बोल सकते हैं कि बिल्डिंग्स, या फिर कोई ओल्ड की स्ट्रक्चर हो, इसके थ्रू हमें पता चलता है कि ये सोशल यानी समाज के कौन से समाज, यानी उस ज़माने में लोग किस तरह रहते थे और किस तरह से इंटरेक्शन करते थे अपने एक दूसरे से, उसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। We get information about diet of the people from the remains of food grains, seeds and bones of animal found in excavation. देखिए, उस ज़माने में लोग किस तरह के खाना पीना और खाते थे, वो हमें पता चलता है कि जो कुछ उस ज़माने के जो बीज या फिर उस ज़माने के धान्य यानी क्रॉप्स या हमें कुछ मिलता है सी यानी ज़मीन के अंदर से, या डेड एनिमल्स के बॉडी के जो बोन्स मिलते हैं, उसके थ्रू रिसर्च करके
हमें पता चलता है कि उस ज़माने में लोग किस तरह के खाने पीने और किस तरह के खाने के शौकीन थे। ऑल्सो वी फाइंड रिमेन्स ऑफ हाउसेस एंड बिल्डिंग बिल्ड इन डिफरेंट हिस्टोरिकल पीरियड। देखिए कई जगह पे तो ज़मीन के अंदर हम एक एग्जांपल लेते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशंस का, जो पानी में दफन हो गया था हड़प्पा सिविलाइजेशन, लेकिन आज उसके अवशेष यानी ज़मीन खोदने पर उसके जो काफ़ी सारे बिल्डिंग्स ओल्ड मटेरियल्स जो उस ज़माने में बिल्डिंग्स किस तरह से होती थी उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। वी ऑल्सो फाइंड कॉइन्स एंड सील। हमें उस ज़माने की जो डॉलर्स जैसे कॉइन्स और सील जिसे राज मुद्रा हम कह सकते हैं, उसके भी कई सारे हमें आर्टिफैक्ट्स मिल चुके हैं। ऑल दिस गिव इंफॉर्मेशन अबाउट ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन द पास्ट। इसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि ह्यूमन्स यानी हम इंसानों का एक्टिविटी, हम किस तरह के रहन सहन और क्या क्या काम करते थे उस समय में। और ये हमारे यानी जो प्राचीन यानी पास्ट से हमें पूरा इंफॉर्मेशन मिलता है। All such artifacts, articles, monuments or the things renew are called the material source। कि उस ज़माने की जो आर्टिफैक्ट्स, आर्टिकल्स, मॉन्यूमेंट्स यानी जो स्टैचूज़ और बड़े-बड़े मंदिर हम बोल सकते हैं, और ये सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन जो है, ये सारी चीज़ों को मटेरियल सोर्स कहा जाता है, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। छूकर हमें पता चलता है कि ये मटेरियल सोर्स है और ये मटेरियल सोर्स ऑफ हिस्ट्री में इसका इम्पोर्टेंस है। चलिए हम देखते हैं इसके डिटेल थोड़े से एक एग्जांपल्स। पोर्ट्रेट, ऑर्नामेंट्स, केव स्कल्पचर, इंस्क्रिप्शन। पोर्ट्रेट आपने देखा है, इसके ऊपर काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस होते हैं, हर एक शेड का अलग अलग टाइम से लोकेशन होता है। ऑर्नामेंट्स भी गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब अलग अलग तरह के गोल्ड्स होते हैं। केव स्कल्पचर्स यानी जो यानी हम बोल सकते हैं पहाड़ों में जो स्टोन्स होते थे उसे कट करके वो काफ़ी अलग अलग तरह की डिज़ाइंस और भगवान के मंदिर या मूर्तियाँ बनाई जाती थी। और स्टोन्स के ऊपर इंस्क्रिप्शन करना यानी भाषाओं में कोई इन नोटिस या अपडेशन देना हो या किसी को कुछ बताना हो, उसके थ्रू ये इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। कॉइन्स, कॉपर प्लेट्स, फोर्ट्स, अर्दन पॉट्स, ये हर एक ज़माने का अलग अलग कॉइन्स होते हैं। कहीं उर्दू में है, आजकल आप देखते हैं न्यू कॉइन्स इंग्लिश और हिंदी में प्रिंट होता है, जिसपे सामने हमारे जो अशोक का स्तंभ के जो चार शेर है उसके एक सिंबल होती है और बैक साइड कॉयल और नंबर होती है। और कॉपर प्लेट्स भी काफ़ी तरह, पहले डिशेस में खाने के लिए भी कॉपर के प्लेट्स यूज़ करते थे, लेकिन कई जगह पे हमारे जो पूर्वज है वो कई सारी इन्फॉर्मेशन कॉपर प्लेट्स पे लिखते थे, जिसे हम ताम्रपत्र कहते हैं हिंदी में। और फोर्ट्स जो हमारे किंग पीपल यानी लोगों की सब्जेक्ट्स को बचाने के लिए या सुरक्षित रखने के लिए फोर्ट्स को बिल्ड किया जाता था। हर अर्दन पॉट में कुकिंग, वाटर हैव कैरी करने के लिए और वाटर स्टोर करने के लिए भी हम अर्दन पॉट्स का इस्तेमाल करते थे। देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैडी स्टडी सेंटर। टुडेज सब्जेक्ट हिस्ट्री एंड सिविक्स, स्टैंडर्ड 6, लेसन नेम सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री सिविक्स के 6 स्टैंडर्ड के लेसन नंबर 2 सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ये लेसन पढ़ने जा रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि लेसन को आप पूरी तरीके से पूरा वीडियो देखिए, जिससे आपको ये लेसन काफ़ी अच्छे से समझ में आ सके। हो सकता है इन बिटवीन कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकते हैं मेरी, काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फिर भी पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद लेसन। क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में, जो इम्पोर्टेंस है, फर्स्ट हमें क्लासीफाई किया है कि किस चीज़ को ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है हिस्ट्री के अंदर। तो हम उसे देखेंगे एक एक करके। फर्स्ट है मटेरियल सोर्स, रिटर्न सोर्स, ओरल सोर्स, सोर्सेज ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, प्रिकॉशन टू बी टेकन वाइल राइटिंग हिस्ट्री। देखिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है मटेरियल सोर्स, रिटर्न सोर्स, ओरल सोर्स। ये जो तीनों है
ये तीनों के ऊपर बेसिस में ही जो है एंशियंट हिस्ट्री और हिस्ट्री में क्या लिखना चाहिए और क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए हिस्ट्री लिखते वक्त, ये सारे पॉइंट्स के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे और इसे हम पढ़ेंगे इन डिटेल में। तो हम देखते हैं फर्स्ट जो है वो है मटेरियल सोर्स। मैन यूज अ वैरायटी of things in his day-to-day life. They are known as artifacts. Artifacts used by humans in the past provide us valuable information about life in the ancient time. देखिए मनुष्य जो था, जो दिन ब दिन यानी इंसान के जो डेली लाइफ होती है, डे टू डे लाइफ में जो सामान यानी थिंग्स को हम यूज़ करते थे, उसके बेसिस पे ही यह बताया गया है, यानी उस चीज़ों को कहा गया है आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट क्या है? जो जिसे आर्टिफैक्ट जो ह्यूमंस हम प्रोवाइड करता है वैल्यूबल इंफॉर्मेशन, यानी जो हमारे पुराने काल में यानी बीते हुए कल में जिनके थ्रू हम इंफॉर्मेशन वैल्यूबल इंफॉर्मेशन मिलता है, उसे आर्टिफैक्ट कहा जाता है। We can decide the period of ancient artifact like earthen pots by studying the shapes। देखिए हम पुराने ज़माने के जो यानी अर्दन पॉट्स जिससे बोल सकते हैं मटके, और कई सारे जो वस्तु हमें मिलती है यानी थिंग्स मिलती है जो हम खुदाई यानी आर्कियोलॉजी टीम को मिलती है, उसके थ्रू वो डिसाइड करते हैं, उसके ऊपर सर्च करते हैं, रिसर्च करने के बाद उन्हें पता चलता है कि कौन से पीरियड से बिलोंग करते हैं, यानी कौन से ज़माने से, कि ये 100 साल 200 साल 300 साल या फिर ये कौन से राजा के टाइम की है। ये चीज़ों के बारे में काफ़ी डिटेलली वो उसके शेप और शेड के थ्रू वो पता करते हैं। जैसे कि देखिए शेप, कलर, डिज़ाइन, ये कौन सा एंशियंट पॉट शेड है, यानी कौन से किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है, इसके ऊपर पता चलता है। ऑर्नामेंट्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स थ्रोन लाइट ऑन सोशल इंटरफेक्शन। देखिए उस ज़माने के जैसे ज्वेलरी और कई अलग अलग आर्टिफैक्ट, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि कॉइन्स हो, या फिर हम बोल सकते हैं कि बिल्डिंग्स, या फिर कोई ओल्ड की स्ट्रक्चर हो, इसके थ्रू हमें पता चलता है कि ये सोशल सोशल यानी समाज के कौन से समाज यानी उस ज़माने में लोग किस तरह रहते थे और किस तरह से इंटरेक्शन करते थे अपने एक दूसरे से, उसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट डाइट ऑफ द पीपल from the remains of food grains, seeds and bones of animal found in excavation। देखिए उस ज़माने में लोग किस तरह के खाना पीना और खाते थे, वो हमें पता चलता है कि जो कुछ उस ज़माने के जो बीज या फिर उस ज़माने के धान्य यानी क्रॉप्स या हमें कुछ मिलता है सी यानी ज़मीन के अंदर से, या डेड एनिमल्स के बॉडी के जो बोन्स मिलते हैं, उसके थ्रू रिसर्च करके हमें पता चलता है कि उस ज़माने में लोग किस तरह के खाने पीने और किस तरह के खाने के शौकीन थे। ऑल्सो वी फाइंड रिमेन्स ऑफ हाउसेस एंड बिल्डिंग बिल्ड इन डिफरेंट हिस्टोरिकल पीरियड। देखिए कई जगह पे तो ज़मीन के अंदर हम एक एग्जांपल लेते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशंस का, जो पानी में दफन हो गया था हड़प्पा सिविलाइजेशन, लेकिन आज उसके अवशेष यानी ज़मीन खोदने पर उसके जो काफ़ी सारे बिल्डिंग्स, ओल्ड मटेरियल्स, जो उस ज़माने में बिल्डिंग्स किस तरह से होती थी उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। वी ऑल्सो फाइंड कॉइन्स एंड सील। हमें उस ज़माने के जो डॉलर्स जैसे कॉइन्स और सील जिसे राज मुद्रा हम कह सकते हैं, उसके भी कई सारे हमें आर्टिफैक्ट्स मिल चुके हैं। ऑल दिस गिव इंफॉर्मेशन अबाउट ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन द पास्ट। इसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि ह्यूमन्स यानी हम इंसानों का एक्टिविटी, हम किस तरह के रहन सहन और क्या क्या काम करते थे उस समय में, और ये हमारे यानी जो प्राचीन यानी पास्ट से हमें पूरा इंफॉर्मेशन मिलता है। All such artifacts, articles, monuments or the things renew are called the material source। कि उस ज़माने की जो आर्टिफैक्ट्स, आर्टिकल्स, मॉन्यूमेंट्स यानी जो स्टैचूज़ और बड़े बड़े मंदिर हम बोल सकते हैं, और ये सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन जो है, ये सारी चीज़ों को मटेरियल सोर्स कहा जाता है, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। छूकर हमें पता चलता है कि ये मटेरियल सोर्स है, और ये मटेरियल सोर्स ऑफ हिस्ट्री में इसका इम्पोर्टेंस है। चलिए हम देखते हैं इसके डिटेल थोड़े से एक एग्जांपल्स। पॉटशेड,
ऑर्नामेंट्स, केव स्कल्पचर, इंस्क्रिप्शन। पॉट शेड आपने देखा है, इसके ऊपर काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस होते हैं, हर एक शेड का अलग अलग टाइम से लोकेशन होता है। ऑर्नामेंट्स भी गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब अलग अलग तरह के गोल्ड्स होते हैं। केव स्कल्पचर्स यानी जो यानी हम बोल सकते हैं पहाड़ों में जो स्टोन्स होते थे उसे कट करके वो काफ़ी अलग अलग तरह की डिज़ाइंस और भगवान के मंदिर या मूर्तियाँ बनाई जाती थी। और स्टोन्स के ऊपर इंस्क्रिप्शन करना यानी भाषाओं में कोई इन नोटिस या अपडेशन देना हो या किसी को कुछ बताना हो, उसके थ्रू ये इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। कॉइन्स, कॉपर प्लेट्स, फोर्ट्स, अर्दन पॉट्स, ये हर एक ज़माने का अलग अलग कॉइन्स होते हैं। कहीं उर्दू में है, आजकल आप देखते हैं न्यू कॉइन्स इंग्लिश और हिंदी में प्रिंट होता है, जिसपे सामने हमारे जो अशोक का स्तंभ के जो 4 शेर है उसकी एक सिंबल होती है और बैक साइड कॉइल और नंबर होती है। और कॉपर प्लेट्स भी काफ़ी तरह, पहले डिशेस में खाने के लिए भी कॉपर के प्लेट्स यूज़ करते थे, लेकिन कई जगह पे हमारे जो पूर्वज है वो कई सारे इंफॉर्मेशन कॉपर प्लेट्स पे लिखते थे, जिसे हम ताम्रपत्र कहते हैं हिंदी में। और फोर्ट्स जो हमारे किंग पीपल यानी लोगों की सब्जेक्ट्स को बचाने के लिए या सुरक्षित रखने के लिए फोर्ट्स को बिल्ड किया जाता था। हर अर्दन पॉट में कुकिंग वाटर हैव कैरी करने के लिए और वाटर स्टोर करने के लिए भी हम अर्दन पॉट्स का इस्तेमाल करते थे। देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट।